तारीख 21 जून 2023 एक महिला जिसके कपड़ों पे ढेरों सारा खून ही नहीं लगा था बल्कि अपने हाथों में एक हथियार लिए हुए थाने में पहुंचती है। पुलिस जब महिला को इस हालत में देखती है तो देख पुलिस भी परेशान हो जाती है। महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया है और इसीलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। लेकिन पुलिस जब इस हत्या की वजह पूछती है तो इस कहानी में एक ऐसे बदले की भावना नज़र आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान व परेशान कर देने वाली है। नमस्कार आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पलनाडु और इसी पलनाडु ज़िले का एक शहर आता है नरसरावपेट। नरसरावपेट शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है ARKT कॉलोनी और इसी ARKT कॉलोनी की रहने वाली जानवी पठान। जानवी जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। जानवी के पति का नाम शब्बीर पठान। जानवी के टोटल 2 बेटे हैं जिसमें बड़े बेटे का नाम सुभान जिसकी उम्र है 17 साल, छोटे बेटे का नाम इलियास जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। जानवी का पति शब्बीर लगभग 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। लेकिन शब्बीर जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसके बाद से जानवी अपने दोनों बेटों की बड़ी मुश्किल से परवरिश करती है। जानवी जिस इलाके में रहती है उसी इलाके का रहने वाला शेखबाजी जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। शेखबाजी जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन शेखबाजी अपने इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है। इलाके में जहाँ भी झगड़े तकरार होता है उन सारे लड़ाई झगड़ों में शेखबाजी का नाम जरूर आता है। एक दिन शेखबाजी जब मार्केट में घूमने के लिए जाता है तो उसी मार्केट में शेखबाजी की पहली बार मुलाकात जानवी से होती है। शेखबाजी जब पहली बार जानवी को देखता है तो जानवी की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। जानवी जो भले ही 40 साल की थी लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत। उसके बाद से शेखबाजी जानवी के करीब जाने के लिए उसके बारे में पता करता है तो शेखबाजी के लिए एक अच्छी खबर ये मिल जाती है कि जानवी विधवा ही नहीं है बल्कि बेहद ही गरीब परिवार से है। इसीलिए अब शेखबाजी जानवी के नज़दीक जाने के लिए उसके घर पे आना जाना ही नहीं शुरू करता है बल्कि उसकी कई तरह की मदद भी करता है। बार बार जब उसके घर पे आना जाना शुरू करता है तो उसे देख जानवी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शेखबाजी चाहता क्या है। इसके बावजूद भी जानवी शेखबाजी के ऊपर कोई भाव नहीं देती है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने का समय गुजरता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है शेखबाजी बार बार जब जानवी के घर पे आना जाना शुरू करता है, ना चाहते हुए भी जानवी शेखबाजी को पसंद कर लेती है और उसके बाद से शेखबाजी और जानवी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शेखबाजी और जानवी के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से शेखबाजी जानवी से मुलाकात करने के लिए उसी के घर पे जाता है। जब बार बार उसके घर पे जाता है और उसके घर के अंदर ही उससे मुलाकात करता है, इससे आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम चल जाता है। आस पड़ोस के लोगों को जैसे ही मालूम चलता है कि जानवी का शेखबाजी के साथ में चक्कर चल रहा है, लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। जानवी के दोनों बेटे भी बच्चे नहीं थे। जानवी का बड़ा बेटा सुभान एक दिन जब अपने गाँव में घूम रहा था अपने दोस्त के साथ तो उसका दोस्त सुभान से कहता है कि यार तेरी माँ की शेखबाजी के साथ में जो चक्कर चल रहा है इसकी वजह से आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सुभान का दोस्त जैसे इस तरह की बातें उसे कहता है, इसे सुनकर सुभान का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। हालांकि सुभान पहले से ही जानता था कि उसकी माँ का शेखबाजी के साथ में चक्कर चल रहा है, लेकिन उसका दोस्त जैसे इस तरह की बातें सुभान से कहता है, सुभान इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि इसी गुस्से में आकर एक दिन शेखबाजी की कॉलर बीच मार्केट में पकड़ लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से कभी मेरे घर पे मत आना और अगर तुमने मेरे घर पे आने की कोशिश किया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इसे धमकी मत समझना। सुभान जैसे इस तरह की धमकी शेखबाजी को देता है तो ये धमकी सुनकर शेखबाजी भी एकदम से डर जाता है क्योंकि सुभान इस स्टाइल में धमकी देता है जिसे देखकर शेखबाजी को भी लगता है कि सुभान कोई गलत कदम उठा लेगा। अब इधर शेखबाजी को लगता है कि सुभान के रहते हुए उसकी माँ से वो कभी मुलाकात नहीं कर सकता है, जबकि शेखबाजी
जानवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। इसीलिए अब शेखबाजी जानवी से मुलाकात करने के लिए उसके बेटे सुभान को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। सुभान को इस दुनिया से हटाने के लिए शेखबाजी एक प्लान बना लेता है और इसी षड्यंत्र के तहत 8 अगस्त 2021 को सुबह सुबह जानवी के घर पे जाता है और जानवी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक काम देख रखा है, तुम अपने बेटे सुभान से बोलो कि वो मेरे साथ चले। काम का नाम सुनकर जानवी भी एकदम से खुश हो जाती है। जानवी को लगता है कि शायद अब उसका बेटा थोड़ा बहुत जब पैसा कमाएगा तो उसके घर की माली हालत सुधर जाएगी। इसीलिए जानवी भी अपने बेटे सुभान को शेखबाजी के साथ भेज देती है। शेखबाजी सुभान को लेकर एक मदर डेयरी पे जाता है, लेकिन दोनों जब मदर डेयरी पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक पहले से ही व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम है कासिम। कासिम कोई और नहीं था बल्कि शेखबाजी का ही दोस्त था। दरअसल शेखबाजी ने इस षड्यंत्र में अपने दोस्त कासिम को भी शामिल कर लिया था। जैसे ही दोनों मदर डेयरी के पास पहुंचते हैं, शेखबाजी कासिम की तरफ देखते हुए इशारा करता है और उसे कहता है कि सुभान का दोनों हाथ पकड़ लो। कासिम जैसे ही सुभान का दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद से शेखबाजी अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और सुभान के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सुभान की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये दोनों मिल करके सुभान की डेड बॉडी एक मिल्क वैन में डाल देते हैं। वहाँ से वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, शाम तक सुभान जब घर पे नहीं आता है, उसकी माँ जानवी परेशान हो जाती है। जानवी शेखबाजी के नंबर पे फ़ोन करती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है। तो शेखबाजी कहता है कि वो तो हमारे पास मात्र 15 ही मिनट रुका था, उसके बाद से वहाँ से चला गया। हमारे पास की बात जब जानवी से कहता है तो इसे सुनकर जानवी शेखबाजी से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था। इस पर शेखबाजी कहता है कि हाँ, मेरा दोस्त कासिम भी मेरे साथ था। जानवी उसके बाद से अपने बेटे की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन सुभान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन सुभान की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को बरामद करती है, सबसे पहले इस बात की जानकारी उसकी माँ जानवी को देती है और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जानवी को जब मालूम चलता है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है, जानवी चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस के हाथ कोई सबूत भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब जानवी से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पे जानवी कहती है कि साहब, मुझे शक नहीं है बल्कि पूरा यकीन है, मेरे बेटे की हत्या शेखबाजी और उसके दोस्त कासिम ने किया है। पुलिस जानवी के ही तहरीर पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर शेखबाजी और उसके दोस्त कासिम इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस जब सुभान की डेड बॉडी उसके माँ के हवाले करती है तो जानवी अपने बेटे की डेड बॉडी पर रोते हुए कसम खाती है कि मेरे बेटे को जिसने भी हत्या किया है मैं उसे किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगी। जानवी जब ये कसम खाती है तो उसके आसपास में कई लोग मौजूद भी होते हैं। इधर शेखबाजी और उसके दोस्त कासिम जेल तो चले जाते हैं, लेकिन सबूत के अभाव में अप्रैल 2022 में बेल पे रिहा हो जाते हैं। दोनों जब बेल पे रिहा होकर के अपने घर पहुंचते हैं तो शेखबाजी को जानवी की कसम वो याद आ जाती है। दरअसल शेखबाजी जानवी को बेहतर तरीके से जानता था। शेखबाजी को लगता है कि जानवी ने जो कसम खाई है वो अपना कसम एक न एक दिन ज़रूर पूरा करेगी। इसलिए शेखबाजी जानवी से इस कदर से डर जाता है कि अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से जगह छोड़ देता है और वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में जा कर के रहने लगता है। लेकिन कासिम जानवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, इसीलिए कासिम अपने घर पे ही रहने लगता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों बेल पे रिहा होकर के घर आते हैं, इस बात की जानकारी जानवी को मालूम चल जाता है। जानवी को जैसे ही मालूम चलता है कि दोनों बेल पे रिहा हो चुके हैं, जानवी अपना बदला लेने के लिए दोनों की तलाश करना शुरू कर देती है। जानवी जब दोनों की तलाश करती है, शेखबाजी तो उसे नहीं मिलता है, लेकिन कासिम मिल जाता है। दरअसल कासिम अपने ही इलाके के मार्केट में सिनेमा थिएटर के सामने काफ़ी नशे के हालत में बैठा हुआ था। उस मार्केट में जानवी का छोटा बेटा इलियास जब घूमने के लिए जाता है, वहाँ पे जब कासिम को देखता है, भागते दौड़ते घर पे आता है और इस बात की जानकारी अपनी माँ को देता है। जानवी अपने बेटे और अपने एक छोटे भाई हुसैन, इन दोनों को साथ लेकर के मार्केट में जाती है। अपने सामने जब कासिम को देखती है तो जानवी अपने बेटे और अपने भाई को इशारा करके कहती है कि कासिम का हाथ पैर पकड़ लो।
जैसे ही वो दोनों कासिम का हाथ पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद से जानवी अपने पल्लू से एक तेज़ धार हथियार निकालती है और कासिम के गर्दन पे चला देती है, जिसकी वजह से कासिम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब यह वारदात होता है, उस मार्केट में आसपास काफ़ी लोग मौजूद थे। लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही पुलिस को खबर कर देते हैं। इससे पहले कि ये तीनों वहाँ से फरार हो पाते, तुरंत पुलिस अपने टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ये तीनों जेल तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, अप्रैल 2022 में ये तीनों बेल पे रिहा होकर के वापस अपने घर आते हैं। लेकिन जैसे ये तीनों बेल पे रिहा होते हैं, उसके बाद से जानवी अब अपना अधूरा कसम पूरा करने के लिए शेखबाजी का तलाश करना शुरू कर देती है। जानवी अपनी पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन शेखबाजी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग और 8 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 8 महीने का समय गुजरता है, जनवरी 2023 में जानवी को ये मालूम चल जाता है कि शेखबाजी अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में अपने परिवार के साथ रह रहा है। जानवी को जैसे ही शेखबाजी के बारे में मालूम चल जाता है, कैसे भी करके शेखबाजी का नंबर हासिल कर लेती है। दरअसल जानवी को भी मालूम था कि शेखबाजी 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश है। शेखबाजी को इस दुनिया से हटाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जानवी शेखबाजी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक जाल बिछाती है। शेखबाजी के नंबर पे फ़ोन करती है और बड़े प्यार से कहती है कि तुम तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आ चुका था। दरअसल मैंने अपने बेटे के हत्यारे को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से मैं जेल गई थी। लेकिन एक बार भी तुम मुझे कभी मिलने के लिए नहीं आए हो। खैर जो भी हो, मैं अब जेल से बेल पे रिहा हो चुकी हूँ। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ सकते हो। जानवी जैसे इस तरह की पासा शेखबाजी के ऊपर फेंकती है, शेखबाजी भी जानवी के जाल में फंस जाता है। शेखबाजी को भी लगता है कि वाकई में जानवी उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। इसीलिए शेखबाजी एक दिन जानवी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। शेखबाजी जब जानवी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, तो उस वक्त जानवी के घर पे उसका बेटा और उसका भाई हुसैन तीनों ही घर पे मौजूद थे। शेखबाजी जब जानवी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, तो ये तीनों मिलकर उसका काफ़ी आदर सत्कार करते हैं, जिसे देख शेखबाजी भी अब जानवी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। उसके बाद से और 2-3 बार जानवी से मिलने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही 3-4 बार जाकर जानवी से मिल जाता है, तो इधर जानवी को पूरा यकीन हो जाता है कि अब शेखबाजी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। इसीलिए अब जानवी शेखबाजी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक और प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत एक दिन फिर से शेखबाजी के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे कहती है कि 21 जून 2023 को मेरे भाई का जन्मदिन है और इस बार हम चाहते हैं कि उसका जन्मदिन शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे मनाएं, जिसमें चाहती हूँ कि तुम भी शामिल हो। जानवी जैसे इस तरह की बातें शेखबाजी से कहती है, तो शेखबाजी भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर 21 जून 2023 को जानवी, उसका बेटा और भाई ये तीनों बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे जाते हैं। लेकिन ये तीनों जब उस सुनसान जगह पे जाते हैं, तो जानवी का छोटा बेटा इलियास अपने इस पार्टी में अपने और 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है गोपाल कृष्ण, दूसरे का नाम है हरीश। ये तीनों शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उस सुनसान जगह पे पहुंचते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद ही शेखबाजी भी वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद ये सब के सब खुल करके पार्टी करते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे, उनमें से शेखबाजी को भी पिलाते हैं। पीने के बाद शेखबाजी जैसे ही नशे में आ जाता है, उसके बाद से जानवी अपने बेटे और भाई के तरफ देखते हुए इशारा करती है कि शेखबाजी का हाथ पैर पकड़ लो। जैसे ही इशारा करती है, उसका बेटा और उसका भाई शेखबाजी का दोनों हाथ पैर पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि शेखबाजी अपने आप को बचाव करता है, जानवी अपने पल्लू से एक तेज़ धार हथियार निकालती है और उस हथियार से शेखबाजी के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करती है, जिसकी वजह से शेखबाजी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। शेखबाजी की मौत तो हो जाती है, लेकिन जानवी उस पर वार करना नहीं बंद करती है, बल्कि जानवी चीख चीख करके रोती है, अपने बेटे को याद करती है और एक पर एक शेखबाजी के ऊपर वार करती है। इस हालत में जब उसका भाई देखता है,
तो जानवी को वहाँ से अलग हटाता है और कहता है कि शेखबाजी की मौत हो चुकी है। तब जाकर के जानवी होश में आती है। लेकिन जानवी जैसे ही होश में आती है उसके बाद से उस हथियार को लेकर वहीं से सीधे थाने में पहुंच जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, मैं अपने बेटे के हत्यारे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। लेकिन जानवी जैसी ये पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस जानवी के ही तहरीर पे उसके भाई और उसके बेटे के दोनों दोस्त इन चारों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।